दोस्तों, क्या आप जानते हैं हर 40 सेकंड में एक सुसाइड अटेम्प्ट होता है इंडिया में। 2023 के डेटा के हिसाब से 1.7 लाख पीपल कमिटेड सुसाइड। सो हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो सुसाइड का थॉट है आपको डिफाइन नहीं करता, बस ये बताता है कि आपको एक हेल्प की ज़रूरत है। मैं हूं डॉक्टर नितिन सलूजा, फाउंडर एंड फिजिशियन एट सिद्धा क्लिनिक गुड़गांव। आज हम सुसाइड और सुसाइड थॉट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये कौन सी एज ग्रुप को अफेक्ट करता है। देखा गया कि रूरल एरियाज़ में मैरिड फीमेल ज़्यादा अफेक्टेड है और अर्बन एरियाज़ में मैरिड मैन ज़्यादा अफेक्टेड बिटवीन द एज ऑफ 40 एंड 50। अब इनमें अंदर अलग अलग कारण हैं। तो अगर जैसे हम बेसिक कारण की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो गए, एंग्जाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, जो अपनी ट्रीटमेंट नहीं लेते, या हेल्प नहीं है, कंप्लायंस नहीं है ट्रीटमेंट को। दूसरा पॉइंट है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। भाई बहुत ज़्यादा जॉब का बर्डन है, ऊपर से यू हैव टू टेक केयर ऑफ द फैमिली। मेन के लिए स्पेसिफिकली पेरेंट्स का भी ध्यान रखना है, बच्चों का भी ध्यान रखना है, फैमिली का भी ध्यान रखना है। डेट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सब चीज़ें फाइनेंशियल इश्यूज लीड करती हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, जो दोनों को अफेक्ट करता है, मैरिटल इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट, ब्रेकअप, लोनलीनेस, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा सोसाइटी का प्रेशर। सोसाइटी का प्रेशर, जॉब प्रेशर भी हो सकता है, एकेडमिक प्रेशर भी हो सकता है। सो ऑल दीज थिंग्स कैन ऑल्सो लीड टू सुसाइडल थॉट्स। पांचवा जो आजकल इंपॉर्टेंट चीज़ है, आइडेंटिटी क्राइसिस। ये जेनेटिक अपना आइडेंटिटी क्राइसिस और अपना सेक्सुअलिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स आते हैं लोगों के अंदर। तो ये सारा कॉजेस के बारे में है। और दूसरा, हम ये एक इंपॉर्टेंट नंबर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेन है, दे हैव हायर सुसाइड नंबर अगर 70% सुसाइड्स होंगे तो वो मेन के होंगे, और वुमेन हैव हायर अटेम्प्ट्स। उनको जल्दी हेल्प मिलने की वजह से वो बच जाते हैं। और दूसरा पॉइंट ये भी बताना चाहूँगा कि वुमेन में, रूरल में जो इशू ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ डाउरी, हरासमेंट, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट, पोस्टमार्टम डिप्रेशन, उनको लगता है उनकी फ्रीडम जा रही है। तो दैट इज़ द मोर कॉमन रीजन फॉर दी वुमेन। अब हम कॉज के बारे में बात करते हैं, इनके सिम्टम्स के बारे में। अगर आप सडनली अपने आसपास देखें, कोई भी इंसान अगर सडनली विड्रॉ कर ले, वो सोशल गैदरिंग्स में आना बंद कर दे, विड्रॉ कर रहा है, उसकी नींद में या उसके बिहेवियर में या उसका कोई चेंज आपको मिले, तो जो खाने के बीच में भी अब खाना भी छोड़ दिया है, खाना बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो ऑल दिस कैन बी अ सिग्नल ऑफ समथिंग गोइंग ऑन विद द मेंटल हेल्थ इश्यूज। सो तीसरा पॉइंट है कि जैसे किसी का अपनी पोजेशंस हैं, जो उसको काफ़ी चीज़ें पसंद थी बट वो डोनेट कर रहा जा रहा है, सो दैट कैन बी सटल साइन कि द पेशेंट इज अंडरगोइंग सम फॉर्म ऑफ डिप्रेशन एंड माइट बी ऑफ हैविंग सुसाइडल थॉट्स। तो आपको उस टाइम पे उन लोगों की सटल चीज़ों को नोट करते हुए उनकी हेल्प करानी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कॉजेज हो गए, सिम्टम्स हो गए, हमें पता है, स्टैट्स पता है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट रिलेटेड, हम कैसे कोप कर सकते हैं, जो आप लोग यहाँ पे देखने के लिए आए हैं। तो इसमें ये हो सकता है कि हम सबसे पहले सेल्फ हेल्प कहते हैं इसको, कोपिंग स्किल्स कहते हैं। कोपिंग स्किल्स में सबसे पहले होता है कि आप एक डीप ब्रीदिंग करें। जब भी अगर आपको ऐसे अटेम्प्ट्स आ रहे हैं तो आप 4-7-8 का रूल अटेम्प्ट कर सकते हैं। 4 सेकंड इनहेल करें, 7 सेकंड होल्ड करें और 8 सेकंड एक्सहेल करें। डू दिस फॉर एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स सो दैट इट विल स्लो द रेसिंग ऑफ थॉट्स जो आपके दिमाग के अंदर आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट होता है ग्राउंडिंग एक्सरसाइज, जिसको हम कहते हैं 5-4-3-2-1 रूल कहते हैं। 5 थिंग्स यू सी, 4 थिंग्स यू फील, 3 थिंग्स यू हियर, 2 थिंग्स यू लिसन, 1 थिंग्स यू टेस्ट। तो ये ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करने की वजह से भी आपको उस टाइम पे आपके थॉट्स को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके अलावा ये पॉइंट रहता है कि अगर आप सोचें सुसाइड, जैसे अगर आपको थॉट्स आ रहे हैं तो आप सोचें कि यार आज नहीं, हम कल सोचेंगे, तो 24 घंटे का टाइम फ्रेम मिल जाता है आपके दिमाग में बेटर थॉट्स आने के लिए, एक पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो दीज आर इमीडिएट सेल्फ कोपिंग टेक्निक्स। और दूसरा चीज़ ये जो है, फैमिलीज को भी एजुकेट करना चाहिए कि कोई भी चीज़, पेस्टिसाइड्स और कोई भी ऐसे मटेरियल घर में पड़ा है, कोई भी ऐसे सुसाइडल चीज़ें वाली दवाइयाँ कम दूर रखनी चाहिए, रोप वगैरह, अगर ऐसा कुछ भी आपको लगता है हो रहा है तो घर में। इसके अलावा होता है कि भाई ये होगी आपकी इमीडिएट हेल्प। दूसरा है प्रोफेशनल हेल्प। प्रोफेशनल हेल्प में थेरेपीज आती हैं, सीबीटी होती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में आप जाके अपनी नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं। ये साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर की हेल्प की वजह से काफ़ी अच्छा हेल्प बना है। एक सीबीटी होता है, एक डीबीटी थेरेपी होती है। तो बेसिकली वो भी आपके थॉट्स को रेस करने के लिए और पॉजिटिव की तरफ लेकर जाने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा जो साइकोलॉजिस्ट की हेल्प कर रहा है, साइकोलॉजिस्ट खुद आपको देखकर बता देगा कि आपके अंदर अगर ज़्यादा सोशल थॉट्स हैं, कि ही विल इमीडिएटली रेफर यू टू अ साइकियाट्रिस्ट, जो आप खुद देख सकते हैं, जिसमें आप डिप्रेशन की दवाई आती हैं जो कि विच आर वेरी वेरी इफेक्टिव एंड वेरी हेल्पफुल एंड यू कैन गेट बैक टू द नॉर्मल लाइफ, जिसमें आपके एंटी डिप्रेशंस भी हैं, मूड स्टेबलाइजर्स भी हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ अ गुड साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, हमने ऐसा कई बार देखा है कि जो पेशेंट पहले सुसाइड थॉट कर रहे थे, अब वो बेसिकली वॉलंटियर करते हैं उन लोगों को बचाने के लिए जो बेसिकली सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो देयर कैन बी अ ट्रांजिशन। आप उम्मीद मत हारें, होप मत हारें। देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स when you can just seek your professional good help and you can get back to the normal self। और ऐसे बहुत सारी कहानियाँ आपको मिल जाएंगी। ये हमारा बेसिकली जो थेरेपीज आपको बताने का कॉन्सेप्ट था, सेल्फ हेल्प। उसके अलावा जो हम बेसिक प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल के लिए हम क्या करें,
हमें बेसिकली अपने जो स्लीप पैटर्न्स हैं वो बेटर करने चाहिए, खाने पीने के पैटर्न बेटर करने चाहिए। सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर्स में देखा गया सुसाइडल थॉट ज़्यादा होती हैं। स्मोक, अल्कोहल और एनी फॉर्म ऑफ सब्सटेंस अब्यूज शुड बी अवेयर ऑफ। जर्नलिंग करिए, ग्रैटिट्यूड रखिए, लोग 2-5 चीज़ें लिखिए जो आपको हेल्प करती हैं आपको पॉजिटिव थॉट्स में। ये आपका प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल है, ये मैं नहीं कह रहा कि अभी के अभी आपको काम आएगा। तो अभी के लिए जो मैंने बेस्ट बताया कि इमीडिएट कोपिंग टेक्निक्स, और दूसरा ये आपकी जो प्रोफेशनल हेल्प के बारे में। इससे रिलेटेड, सुसाइडल थॉट से रिलेटेड आज के लिए इतना ही था। आपको कुछ भी अगर जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।